राधे राधे। तो भगवान का चिंतन करो, सब अच्छा होगा। किसका प्रश्न है? हाथ उठाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा ये प्रश्न है, मैं ग्राम दौनी से आई हूँ। मेरे इधर मजहब पंथ के लोग आते हैं दक्षिणा मांगने पीर बाबा के नाम से, उन्हें देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? भाई वो पीर बाबा के नाम से तुम्हारे घर मांगते हैं और बाद में तुम्हारी बहन बेटियों को ही परेशान करते हैं, इसलिए किसी तरह से हमें इस तरह का पता नहीं, इस रूप में आजकल आतंकवादी इस रूप में आए, किस रूप में आए, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने का। ठीक है, सावधान। मेरा दूसरा प्रश्न है, भोजन दे दो बस, भैया भूख लगी तो खाओ, पैसे नहीं, रोटी दे दो, खाओ बस। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं दौनी से हूँ और आप कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए और हमारे इधर अगरबत्ती बहुत ज़्यादा जलाते हैं, तो आप यहाँ और सबसे सूचित करिए कि अगरबत्ती ना जला के धूप बत्ती का उपयोग करें। अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाते क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और अपने यहाँ बांस की पूजा होती है, हर छठ महुलिया में बंस की तो पूजा होती है, तो बांस की पूजा होती है, इसलिए बांस को जलाते नहीं हैं। धूप बत्ती जलाओ, बांस वाली अगरबत्ती नहीं। ठीक जी, राधे राधे। चलो, और किसका प्रश्न है? वो मौसी का प्रश्न है। सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। हवन में हम घी डाल सकते हैं अपने घर का? हाँ, घी का, घर का ही घी होना चाहिए। हाँ, शुद्ध घी घर का। बिल्कुल। कल गांव के जितने लोग आज यजमान बने हैं, अभी कल आपका हवन होगा यहाँ पर यज्ञशाला में। ठीक है, हम सुबह भेजा देंगे। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। और किसका प्रश्न है? जिसका प्रश्न है हाथ उठाओ। ये बेटी को बात कराओ। और किसका इस तरफ सवाल है? हाँ, अभी आएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग रुद्राक्ष का और शंख का पानी क्यों पीते हैं? पवित्र होता है ना, इसलिए पॉजिटिविटी से भरा होता है, इसलिए। जी गुरुजी। औषधि है रुद्राक्ष। ये भैया खड़े हो जाओ। पानी उसका पीना अच्छा होता है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि माइक प्रणाम। ठीक करो। गुरुजी, माइक ठीक करवाना बेटा। हाँ। मैं तिलक लगाता हूँ, पूजा करता हूँ। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो, शेरू शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान का नाम से ही नाम रखना चाहिए बच्चों को। अब गोपाल नाम रखोगी तो दिन भर गोपाल गोपाल भगवान को याद करो। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो भी तो बंदर का होता है, स्थिर मन ना मनुष्य का है, स्थिर बनो। धन्यवाद गुरुजी। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरु। कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। जी। गुरुजी, मेरा 2-3 साल से बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज बहुत बना रहता है। तो काम करके चुकाओ। काम करते हैं गुरुजी, बहुत काम करता हूँ, कर्ज बना रहता है 3-4 साल से। चुकाओ से, मेहनत करो, चुकेगा। जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। पीछे ले जाओ माइक, बात करो इनसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जिनका जन्मों जन्मों का रिश्ता रहता है, विवाह जब होता है तो उनका 7 जन्म का रिश्ता रहता है, और जिनका टूट जाता है तो उनका क्या गुरुजी? उनका क्यों टूट जाता तो है? उनका एक ही जन्म का रहा होगा, 2-4 साल का रहा होगा। टूटता क्यों है रिश्ता? अज्ञान के कारण। यदि अज्ञानी ना हो व्यक्ति, समझदार हो, तो रिश्ते क्यों टूटे? हमारे हिंदू सनातन धर्म में तलाक शब्द हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिवोर्स, उर्दू में बोलते हैं तलाक। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको बोलकर रिश्ता तोड़ा जाए। हमने जोड़ना सीखा है, सिखाया है, रिश्तों को तोड़ना सीखा ही नहीं। ठीक है। राधे राधे जी। आप लोग बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। किसको बात करनी है? प्रश्न किसका है?
बैठो, अभी बैठो, मैया अभी बात करेंगे, पहले बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे। जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे कि हम लोगों के साथ जितना ही अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? करने दो बुरा, आप अच्छा करते रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने वालों पे ध्यान ना दो, मन लगा के काम करते रहो। तो फिर सब यही बोलते हैं ना कि भगवान देख रहा है सब कुछ, सब तो देख फिर रहे हैं। ये क्यों नहीं दिखता कि लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं? भगवान की लाठी जब चलती है, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, तो थोड़ा सब्र रखो। ईश्वर सबको लाठी लगाते हैं जो गलत करता है। जी राधे राधे गुरुजी। श्री राम सेवा दल के द्वारा ये भंडारे में सब भक्त लोग थे। संतोष सिंह राजपूत, प्रशांत शर्मा जी, रामकृष्ण पटेल जी, भूरा सेन जी, आप सब लोगों ने साथ दिया। अंशुल राजपूत जी, ब्रजेश जी, गजेंद्र जी, विक्की जी, अखिलेश जी, धीरेन्द्र जी, रंजीत जी, प्रथमेश जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सहयोग किया, खूब खूब धन्यवाद। बोलो, आएंगे ना, अभी बात करेंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। दंडवत प्रणाम गुरुजी चरणों में। जी गुरुजी बस मेरा एक ही प्रश्न है, पूजन करने में जो एकाग्रता भंग होती है उसके लिए आप ऐसा कुछ बताएं कि हम कहीं भटके ना और हम प्रभु के चरणों में हमेशा लगे रहें, यही प्रार्थना है आपसे। कथा सुना करिए। कथा मैं आपकी और सभी की सुनती हूँ, पर पूजन के समय जो एकाग्रता भंग होती है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भटकाव होता है। मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं उस रास्ते में चल पड़ूं और भगवान का भजन करूं। आप कथाएं सुनेंगे तो धीरे धीरे, कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। मन को एकाग्र करने के लिए जी। सत्संग और कीर्तन दो, संत समागम, हरि कथा, बिल्कुल। यही करना है। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, जैसे हम किसी पूजा हवन के बाद रक्षा सूत्र पहनते हैं तो उसको कितने दिन में उतार देना चाहिए? पहने रहो, उतारना क्यों है? नया पहन लो तो पुराना उतार दो। अच्छा, वो एक पंडित जी बोल रहे थे कि मतलब कुछ दिन होते हैं, उस दिन के अंदर उतार देना चाहिए। तो नया पहन लो, पुराना उतार लो। जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, शिवलिंग पे चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अभी तक जो देखो शास्त्रों में जो नियम है जी वो यही है कि शिव के ऊपर चढ़ा गया कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी। शिव जी के ऊपर चढ़ा जल नेत्रों से लगा करके ऊपर छिटक सकते हैं। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, राधे राधे। दोनों विधान मिलते हैं। जी। शिव पुराण में ये भी जिक्र मिलता है कि पी सकते हैं और ये भी जिक्र मिलता है कि नहीं पी सकते, पर नहीं पीने की व्यवस्था ज़्यादा है। इसी को मानते चले आए हैं आज तक संत जन, उसी को मानना चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। महाराज जी जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। महाराज जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो घर से माताएं और मैं देखता हूँ उनको कि घर से जल लेके मंदिर जाती हैं, चप्पल जूता पहन के जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? कहाँ जाती हैं जल लेकर? मंदिर, घर से चढ़ाने। जी, मैं बहुतों को बोला भी हूँ कृपया कर चप्पल जूता अपने घर पे रखें जब पूजा करना है। ऐसा है ना कि किसी को डॉक्टर बोलता है कि आपको नंगे पांव नहीं चलना क्योंकि एड़ी में दर्द हो जाता है या कोई और प्रकार की, तो उसे अपनी सुविधा के अनुसार चलना होता है। माताएं बहनें नहीं, माने भाई ये भी, पिताजी लोग, माने सब लोग, पुरुष लोग। जी जी। यदि आपके पांव स्वस्थ हैं तो नंगे पांव चलो, यदि पांव में कोई दिक्कत है तो चप्पल पहन के चलो। जी, आपके माध्यम से उनको कृपया कर संकेत कर दो। देखो, चप्पल इसलिए पहनी जाती है कि हमारे पांव में चोट ना लगे, लेकिन आपको ये पता है कि हमें कुछ टाइम नंगे पांव रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जमीन से अर्थ मिलता है। भोजन बनाते समय नंगे पांव हो, ईश्वर की आराधना करते समय नंगे पांव हो, पृथ्वी से हमें अर्थ मिलता है। फेस और अर्थ जब दोनों मिलते तब ना लाइट, तो बस पृथ्वी अर्थ देती है।
इसलिए हमें नंगे पांव के साथ पूजा भोजन भजन ये सब करना चाहिए, यही सही है। जय श्री भंडार जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न है कि जब अपन हमें पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है? बेटा पूजा हम इसलिए करते हैं, जैसे बिजली जलती है तो बिल देना पड़ता है। जब बिजली जलती है तो बिल देना पड़ता है, तो सूर्य भगवान दिन भर हमें प्रकाश देते हैं फ्री में, तो कम से कम 1 लोटा जल चढ़ा के उनका धन्यवाद कर दो। इसलिए पूजा होती है ना, ईश्वर का धन्यवाद। भगवान ने हमें जीवन दिया, सब कुछ दिया, एक बार उसकी आराधना करके धन्यवाद देना ही पूजा है। ईश्वर का थैंक यू करना ही पूजा है। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरुजी रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले हारा। जी गुरुजी इसको कैसे समझे कि किस प्रकार से मतलब है आहारा शब्द जो दिया है कि किसके लिए दिया गया ये? बैठो बैठो। आहारा जी, एक होता है आहार जी, एक होता है आहारा। आहार कहते हैं शाकाहार को जी, और आहारा कहते हैं मांसाहार को जी। तो जो हनुमान जी की शरण में होगा जी, उसका मन मांस शराब की ओर नहीं जाएगा, ये अर्थ है। जी जी। आहार मतलब भोजन सात्विक, जी। आहारा मतलब मांसाहार। जी, जी। इसलिए वहाँ आहारा है, आहार नहीं है। जी जी। तो जो भगवान जी की शरण में रहता है उसका मन मांस शराब में नहीं जाता, भगवान हर बुराई से बचाते हैं। जी जी। गुरुजी एक प्रश्न और है, हुई है जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल जागा। ये गुरुजी 2 चौपाइयाँ की, इसमें किस मत से हमको चलना चाहिए? दोनों मत अपनी अपनी जगह सही हैं। जी। ये सारी चीजें समझने के लिए ही ना सत्संग करना पड़ता है। जी। हुई है सोई जो राम रचि राखा, ये बात शंकर जी कह रहे हैं माता सती के प्रसंग में। जी जी। जब माता सती शंकर जी के मना करने पर परीक्षा लेने चली गई भगवान राम की सीता बनकर, जी। तब शंकर जी बोले कि अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। बहुत समझाया, जी। नहीं मानी तो अब देखो आप समझाओ कर्म करो, पर नहीं माने तो समझ लो कि हरी इच्छा भावी बलवाना, ये ईश्वर की इच्छा है। जी। ठीक है जी। तो आप पहले कर्म करो, जी। फिर कर्म करने के बाद कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अब ये चौपाई अलग बात कह रही है जी, जी, कि जी। कर्म करो, जी। लेकिन कर्म करने के बाद भी सफलता ना मिले जी। तो ईश्वर पर ही तो छोड़ना पड़ेगा ना। जी। तो वही तो चौपाइयों का अर्थ सीधा सीधा। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे परमेश्वर। मैया राधे। महाराज जी मैं